ये दो छोटे ममीकृत शरीर, जिनकी तस्वीरें इस सप्ताह दुनिया भर में साझा की गई, अब बहुत विवाद का विषय हैं। मैक्सिकन पत्रकार और लंबे समय से यूएफओ के शौकीन जैमे मैसन के लिए एलियन जैसे दिखने वाले रूप मानव जाति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक हैं। लेकिन कई वैज्ञानिकों के लिए वे पहले से ही खंडित, शायद आपराधिक स्टंट भी हैं। मैसन ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया जब वो कुछ दिन पहले मैक्सिको की कांग्रेस के सामने खड़े हुए और दो आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन के नतीजे साझा किए। उनका तर्क है कि ये शव लगभग 1000 साल पुराने हैं और किसी भी ज्ञात सांसारिक प्रजाति से संबंधित नहीं है। उन्हें देखने के लिए रॉयटर्स को उनके कार्यालय तक विशेष पहुंच प्राप्त हुई। ये शव प्राचीन प्रतीत होते हैं और इनकी विशेषताएं मनुष्यों से मिलती जुलती हैं। मैसन का दावा है कि वे 2017 के आसपास पेरू में पाए गए थे, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे मानवता ने कभी अनुभव किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मानवता के लिए घटित हुई है, क्योंकि यह हमारे लिए विकसित होने का, हमारे बढ़ने का, हमारे लिए शायद अन्य बुद्धिमत्ताओं के साथ संचार शुरू करने का अवसर है। मुझे लगता है कि यह घटना ही एकमात्र ऐसी घटना है जो हमें एक साथ आने का मौका देती है। लेकिन मैसन की नई प्रसिद्धि की तरह ही वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेजी से आई। पेरू में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने शवों को एक तमाशा बताया। रॉयटर्स संवाददाता कैसेंड्रा गैरिसन ने मैसन से उनके शोध के बारे में बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वैज्ञानिक विश्लेषण और डेटा अध्ययन जो वह इस पूरे सप्ताह प्रस्तुत कर रहे हैं, वास्तव में पेरू में रहने वाले एक अलग शरीर पर किए गए थे। और जो दो शव उन्होंने यहाँ मैक्सिको में प्रस्तुत किए, उन्होंने ये कहते हुए वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया है कि वो नमूनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। और मुझे लगता है कि यह संभावित रूप से बातचीत को बदल सकता है। लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से परिणामों की समीक्षा की, जिन्होंने हमें बताया कि वे सामान्य से कुछ भी अलग नहीं दर्शाते हैं और निश्चित रूप से पृथ्वी पर सामान्य जीवन का संकेत देते हैं। मौसम के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है। उन्होंने 2017 की एक डॉक्यूमेंट्री में भाग लिया था जिसमें छेड़छाड़ की गई मम्मियों को दिखाया गया था। ये दोनों शव पेरू से मैक्सिको कैसे पहुंचे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका मौसन कहते हैं कि वो जवाब नहीं दे सकते। उनके अनुसार एक व्यक्ति अवशेषों को देश में लाया और मौसन ने उन्हें मैक्सिको की कांग्रेस में पेश करने की अनुमति मांगी। लेकिन इस कदम से पेरू के अधिकारी नाराज हो गए हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। मौसन का कहना है कि उन्होंने कुछ भी अवैध नहीं किया है और आंकड़ों की जांच के लिए पेरू सरकार का स्वागत करते हैं। दूसरे ग्रह के प्राणी के कंकाल की नुमाइश की जा रही है। कंकालों को बाकायदा ताबू जैसे डिब्बों में रखा गया है। दीपों को खोला जाता है। दावा है कि 3 उंगलियों वाले दूसरे ग्रह के प्राणी 1000 साल पुराने हैं, जिनके कंकाल 2017 में पेरू के रेगिस्तान में बनी प्राचीन नाथका लाइन में मिले थे। मैक्सिको की नस्ल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने इसकी कार्बन डेटिंग कराई।